पैसा सिर्फ समाज को ही ठीक नहीं करता, बल्कि पर्सनली भी ये एक मंत्र जैसा है। देखो एक चीज को समझो, ये जो बाजार है ना, जो बाहर बाजार फैला हुआ है ना, जो भी आप मार्केट में जाते हो, ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर पर्सनली जो तुम मेले वगैरह देखते हो, ये सब तुम्हारा मन ही है जो बाहर निकल कर आया है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को अगर गौर से समझे तो इंसान अपने आसपास और बाहर अपने मन का नक्शा ही बनाता है। जितना समाज है ना, जैसे तुम घर से बाहर निकलते हो या घर में भी, जो कुछ भी तुम्हारे आसपास नजर आ रहा है वो तुम्हारे मन का नक्शा ही है, दूसरे लोगों का मन का नक्शा ही है। तुमने कभी गौर किया कि इंसान ऐसे घर क्यों नहीं बनाता, ऐसा करके, है ना, यहां से एंट्री दरवाजा, इस तरफ चले गए, ऐसे 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 क्यों नहीं बनाता? वो चौरस घर क्यों बनाता है? एक पॉइंट को समझो कि इंसान ऐसा क्यों है। हम चाहते हैं इस समाज में अच्छे नेता भी हो, ठीक है, नाचने वाली भी हो, एक खूनी भी हो, है ना, एक पुलिस वाला भी हो जो उसको पकड़े। ये हम हैं। गलत काम करने वाले को पकड़ो और मारो, ये किसने बताया? अपना काम निकलवाने के लिए लोगों की चमचागिरी करो, वो उसकी चमचागिरी कर रहा है, वो उसकी चमचागिरी कर रहा है, वो बॉस के तलवे चाट रहा है। ये यही मन है। बॉस चाहता है, सबॉर्डिनेट भी वो चाहता है, तुम देख रहे हो दोनों को। बॉस चाहता है कि वो मेरी चमचागिरी करे और दूसरा चाहता है कि मैं बॉस की चमचागिरी करूं, दोनों को मजा आ रहा है। ये हमारे अंदर, इंसान के अंदर का मन है जो बाहर नजर आ रहा है। ऐसा मत समझो कि हमारा मन कुछ और होता है, बाहर दुनिया कुछ और होती है। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से समझ लो। जो दुनिया में बनता है वो दो तरफ से बनता है, एक अंदर से, जो हमारा मन है वही हम बाहर बनाते हैं। वैसे ही हम रिश्ते बनाते हैं, वैसे ही हम झगड़े करते हैं, वैसे ही हम पुलिस की व्यवस्था करते हैं, वैसे ही हम राजनीति की व्यवस्था करते हैं, वैसे ही हम धर्म की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हम अंदर से वैसे ही हैं। अब ये जो बाजार है, यही तुम्हारा मन है, ठीक है ना। अब बाजार की प्रॉब्लम को जैसे पैसा सॉल्व करता है, वैसे ही पैसा तुम्हारे मन की दुविधा को भी दूर करता है। पैसा जैसे इस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि अ, फकीर बने या व्यापारी साधना के पीछे भागे या विलास के पीछे भागे, उसको पैसे ने सॉल्व कर दिया ना। उसी तरह मन में भी बड़े बड़ी उल्टी पुल्टी चीजें चलती रहती हैं और सबका सोल्यूशन है पैसा। अगर आप बिजनेस करेंगे तो अपने आप नेकी की राह पर चल पड़ेंगे। आपने देखा होगा बड़े व्यापारी, क्योंकि उनका फोकस पैसे पर होता है, इसलिए वो अपनी दोस्ती भी संभाल लेते हैं, समाज सुधार भी कर लेते हैं, रिश्तेदारी भी संभाल लेते हैं और भगवान को भी संभाल लेते हैं। पैसा इंसान के द्वारा की गई एक बड़ी खोज माना जाना चाहिए, जैसे बिजली की खोज, मोटर की खोज, गुरुत्वाकर्षण की खोज। देखो पहले भी व्यापार होता था, पैसा इंसान के पास किसी और रूप में होता था, कभी अनाज फल, है ना, कभी जानवरों की अदला बदली, यहां तक कि लोग अनाज के बदले में अपनी पत्नियां किसी को दे देते थे, यानी पत्नी तक को पैसे की तरह इस्तेमाल किया जाता था। सोने चांदी और करेंसी नोट से होते हुए अब हम डिजिटल मनी तक आ गए हैं। तभी तो आप देखते हो हिंदू जो है, या भारतीय सभ्यता जिसे कहते हैं, वो सीधा सीधा पैसों की पूजा करते हैं ना, नोट रखकर उसकी आरती उतारते। अब हर कोई हर कहीं गलती थोड़ी है। पैसा बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है भाई। इसरो, नासा, है ना, इनको 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 नहीं पैसे चाहिए? हालांकि ये लोग, है ना, कोई फैक्ट्री थोड़ी चला रहे हैं, जो प्रोडक्ट थोड़ी बना रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, अपनी खोज जारी रख रहे हैं। देखो एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, 40 में से 4 अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है, 10 एवरेज होते हैं, बाकी सब नालायक। क्यों? वो जो 4 अच्छा पढ़ रहे होते हैं ना, उनकी उनका ध्यान पैसों पर होता है, ताकत पर होता है, बड़ी गद्दी पर होता है।
ज्यादातर बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे होते क्योंकि वो पढ़ने की कोशिश को फायदे से नहीं जोड़कर देख पा रहे होते, है ना। होता ना, पढ़ते हो तुम, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, तुम कहते हो फायदा तो कोई हो नहीं रहा। टीचर्स कहते हैं बाद में होगा, बाद में होगा, और वो बाद में क्या होगा वो किसी को पता नहीं चल रहा होता। तो बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट जरा कम लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सीधा सीधा हमारा जो स्कूल है, हमारे जो कॉलेज है, या जितना भी एजुकेशन सिस्टम है, या जितने भी टीचर प्रिंसिपल हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर से थोड़े धार्मिक हैं। वो अंदर से कहीं ना कहीं बच्चों को पैसों के पीछे पागल होना नहीं सिखाते। वो वो कहते हैं मतलब सीखो, मतलब वो लालच नहीं देते हैं बच्चों। कभी कभी छुप छुप कर हंसी मजाक में काम की बातें बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे टीचर थे, वो कहते पढ़ लो अच्छी बीवी मिल जाएगी। मतलब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो ना सर, मजाक में क्यों बोल रहे हो। इंस्टीट्यूशन क्या चाहता है, वो जल्दी से जल्दी तुम्हारे अंदर रामानुजम खोज लेना चाहता है, जिसको पैसों से कुछ लेना देना ना हो। तुम किसी को जबरदस्ती रामानुजम थोड़ी बना सकते हो, वो तो लाखों में एक है। बाकी लोग भी पढ़ाई से जा रहे हैं। आपने देखा ना, कई बार बच्चे मेरे से भी पूछते हैं, या आप अपने आसपास के लोगों से भी पूछते हो, तो वो आपको महानता की तरफ भेजने पर ज्यादा जोर दे रहे होते हैं कि अब तुम पैदा हो गई हो, इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि बिना रॉकेट में बैठे चांद पर जाने वाली गोली बना सको, एक कैप्सूल बनाओ, खा लिया और चांद पर चले जाओ। अबे रुको यार। फिर पैसा, पैसे को टारगेट रखना तुम्हें एक बहुत बड़ी भीड़ के साथ जोड़कर रखता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बाहर भीड़ में बैठते हैं, लोगों में बैठते हैं, वो उनकी कोई आपस में कोई ट्यूनिंग नहीं जम रही होती, क्योंकि जो स्टूडेंट है उसको उसकी बातों में कोई पैसा या बिजनेस कुछ होता ही नहीं है। दौलत, आगे बढ़ना, बिजनेस सेटअप करना और लीडरशिप जैसी कोई चीजें है ही नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम पढ़ा ही नहीं रहा। यही लोग जब बाहर जाते हैं तो बाहर दुनिया क्या है, समाज में 90% लोग ऐसे हैं जो पैसों की भाषा समझते हैं। अगर तुम पैसों में सोचोगे तो दुनिया को समझना और उनसे बातचीत करना आसान होगा। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी बातचीत में पैसा ना हो, रिश्तेदार हो या तुम्हारा ग्राहक, पत्नी या बच्चे, माँ बाप हो या सरकार, है ना। सरकार भी तो टैक्स लेती है। सबको अपने अपने पैसे कमाने, और जिन्हें कोई फायदा ना नजर आ रहा हो उनके पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं होगा। फायदे की भाषा बोलना सीखना आने वाले भविष्य में विद्यार्थी को बड़ी तेजी से आगे लेकर जाती है। हमारे स्कूल कॉलेज से एकदम बिल्कुल ही जीरो बच्चे, डम बच्चे आते हैं, और जब वो बाहर देखते हैं नेताओं को, पैसों के लिए लड़ते हुए व्यापारियों को, तो वो उन शिकायत से भरे होते हैं। वो कहते हैं यार ये क्या बात हुई, नेता का काम होता है हमारी हेल्प करना, ये तो पैसे मांग रहा है। व्यापारी यार तुम क्या पैसे ही मांगते रहते हो, सबको पैसे। ये स्टूडेंट बोल रहा है जिसको आगे जाके पैसा कमाना है। तुम एक फर्क समझ रहे हो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक कितनी बड़ी कमी है। वो पैसे को कहते हैं अरे पैसा वैसा, सब खुद सब पैसे कमाने में लगे हुए हैं, और वो बच्चों को पता नहीं कौन सी महानता, महात्मा बुद्ध पैदा करना चाहते हैं ये। खुद ही कंफ्यूज है। कुछ लोग एक तीसरी बात भी कहते हैं, वो कहते हैं पैसा पैसा करने वाला इंसान अपने रिश्ते नाते तक भूल जाता है, इंसानियत को भूल जाता है, वो लोगों का शोषण करने में लग जाता है, क्योंकि उसके पैसों की भूख कभी पूरी ही नहीं होती। बोलते हैं ना लोग। तो इस पर मेरा ये विचार है कि अगर कोई कोई भी इंसान पूरी तरह अपने काम में समर्पित है, वो सवालों के जवाब ढूंढने में लगा है, कोई बड़ा बदलाव लाने में लगा है, तो उस मामले में उसे नाते रिश्ते भूलने पड़ते हैं। जो इंसानियत की सेवा करना चाहता है उसे ये सब कुछ भूलना पड़ता है, उसे पैसे कमाने पड़ते हैं, उसे एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ती है, पैसे या कह लो डोनेशन लेनी पड़ती है, इकट्ठा करना पड़ता है, उसको एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है। उसके पास माँ बाप के लिए नहीं होता समय, दोस्तों के लिए नहीं होता, रिश्ते नाते भूल जाते हैं लोग। अच्छे काम के लिए भी तो भूल जाते हैं। हाँ,
हमारी बात भी सही है, बेशक दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी के दुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं है, वो बस अपना पैसा बनाने में लगे। कुछ लोग चाहे अमीर हों चाहे गरीब हों, वो दूसरों का शोषण करते हैं। वो अपने माँ बाप का शोषण करते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे का शोषण करते हैं, लोग अपने बच्चों का शोषण करते हैं, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का शोषण करते हैं, सरकारी नौकरी लग जाए तो रिश्वत खा खा कर समाज का शोषण करते हैं। छोड़ो उनको। अगर तुम इस बात को लेकर भी चौकन्ना रहोगे कि ये एक मनोविज्ञान है जिसे मैं जानता हूं, ये सिर्फ एक खेल है जिसमें जीतने के लिए, आगे निकलने के लिए पैसा बनाने की मानसिकता बनी रहनी चाहिए, है ना, तुम चौकन्ने रहो ना। अगर तुम किसी फॉर्मूले को जानते हो तो उससे तुम्हें नुकसान थोड़ी होगा, तुम तो जानते हो। मान लो तुमने ये बात सुनी है कि ज्यादा पैसा आ जाए तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, वो अपनों को लूटता है, पैसा ही बनाने में लगा रहता है, रिश्ते नाते भूल जाता है, इंसानियत भूल जाता है। तुम्हें तो पता चल गया ना कि ज्यादा पैसे से दिमाग खराब होता है, तो इस मानसिकता को जान गए हो तो अब थोड़ी तुम शोषण करोगे। ये खेल है जिसमें जीतने के लिए, आगे निकलने के लिए पैसों के पीछे भागना पड़ता है। अगर तुम पैसों का मनोविज्ञान नहीं समझते तो बड़ी जल्दी पैसों के पीछे पागल हो जाओगे। तो पॉइंट क्या है, भागो पैसों के पीछे लेकिन चौकन्ने रहो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अपने साथ क्या कर रहे हो। आचार्य चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री की माने तो तुम्हें बहुत पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का मूल अर्थ ही देश के संसाधनों को सुचारू रूप से चलाना और धन बनाना, ऊर्जा पैदा करना है, जिससे समाज का जीवन स्तर ऊंचा हो, सबको नौकरी मिले, ज्ञान मिले, ज्यादा से ज्यादा अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक और विद्वान पैदा हो। एक से दूसरे तक ज्ञान को पहुंचाना ही विद्या का धर्म है। विद्या का मतलब क्या होता है भाई? विद्या का मतलब होता है ज्ञान को, देखो, ज्ञान को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाना, यही विद्या का धर्म है। देखो, विद्यार्थी शब्द में ही इसका राज छुपा हुआ है। विद्यार्थी जो विद्या को अर्थ में कन्वर्ट करे, जो विद्या को सबके फायदे में कन्वर्ट करे, उसे कहते हैं विद्यार्थी।